हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसे हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, प्रीवियस क्लास में हमने फर्म अंडरराइटिंग के सम स्टार्ट कर दिए थे। क्या होता है फर्म अंडरराइटिंग वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। हमने उसके बाद दो या तीन सम भी शायद किया था, इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग, याद है ना। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। पेज नंबर 228 पे नोमान लिमिटेड इशूड 80,000 इक्विटी शेयर्स विच वेयर अंडर रिटर्न एज फॉलो। कितने शेयर्स बेचने हैं? 80,000। और 80,000 शेयर्स बेचने के लिए कितने अंडरराइटर अपॉइंट किया? 3, ए बी एंड सी। ए ने बोला है कितने शेयर्स बेच के देगा, बी ने और सी ने। देखो प्लस करके 80,000 होता है, हाँ। तो पूरा शेयर्स अंडरराइटर ही बेचने वाला है, कंपनी इन्वॉल्व नहीं। आगे दिया है द अबाव मेंशन्ड अंडरराइटर मेड एप्लीकेशन ऑफ फर्म अंडरराइटिंग। मतलब अंडरराइटर ने फर्म अंडरराइटिंग भी लिया हुआ है। ए ने बोला है कितने फर्म अंडरराइटिंग चाहिए उसे? 6,004। बी ने 8,000, सी ने 2,004। तो ये हो गया फर्म अंडरराइटिंग। फर्म अंडरराइटिंग क्या होता है? जो अंडरराइटर बोलते हैं शेयर्स बिके नहीं बिके हम आपसे खरीद लेंगे, इसके ऊपर हम पहले से अधिकार जमा रहे कि भाई शेयर्स हम लोग ही लेने वाले, बराबर है। इसे कहते हैं फर्म अंडरराइटिंग। फिर आगे टोटल एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। जो एप्लीकेशन आया है वो एक्सक्लूडिंग है, बराबर है। अब स्टूडेंट कंफ्यूज यहां पे होते हैं। टोटल एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग बट इंक्लूडिंग मार्क, इधर कंफ्यूज जाते। ये कंफ्यूज करने के लिए सेंटेंस दिया है। अब तक जितने भी सम्स आप करते थे, जब भी आपको एप्लीकेशन रिसीव होता था तो मैंने बताया जो एप्लीकेशन रिसीव होता उसके कितने पार्ट्स होते थे? 2, मार्क्ड और, मतलब जो भी एप्लीकेशन आया इट इज ऑलवेज इंक्लूडिंग मार्क्ड एंड अनमार्क्ड। तो यहाँ पे सेंटेंस फ्रेमिंग क्या कर दिया उसने कि जो एप्लीकेशन आया वो एक्सक्लूडिंग तो है बट इंक्लूडिंग मार्क्ड है। अच्छा, इंक्लूडिंग तो नहीं बोलता तो भी हम अजम्पशन तो ये लगा दे कि जो एप्लीकेशन आया है वो इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन होता ही है। तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना कि ये इंक्लूडिंग वाला सम है या एक्सक्लूडिंग वाला सम है। ऑलरेडी स्पेसिफाई किया है एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। तो ये कौन सा सम है? एक्सक्लूडिंग वाला। बात समझ में आ गया। कितना एप्लीकेशन आया है? 40,000 एप्लीकेशन आया है। द मार्क्ड एप्लीकेशन वेयर ए का कितना मार्क्ड है, बी का कितना मार्क्ड है, सी का कितना मार्क्ड है दिया हुआ है। आगे दिया है द अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड दैट अंडरराइटर टू बी गिवन क्रेडिट ऑफ फर्म एप्लीकेशन, मतलब बेनिफिट देना है। क्रेडिट ऑफ फर्म एप्लीकेशन मतलब फर्म अंडरराइटिंग का जो भी बेनिफिट है वो अंडरराइटर्स को देना है। कल के सम में बेनिफिट नहीं दिया था, आज के सम में बेनिफिट देना है। एंड दैट क्रेडिट ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन टू बी गिवन इन द प्रपोर्शन ऑफ शेयर अंडर रिटर्न, मतलब जीएलआर में वो बांटना ही है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्लीकेशन ऑफ लायबिलिटी वर्किंग विल बी कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ योर आंसर। इसका मतलब जो हम वर्किंग बना रहे उसको मार्क्स भी मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेट आई होप सबको मालूम ही है। एबीसी टोटल, ग्रॉस लायबिलिटी माइनस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन, बैलेंस माइनस करेंगे अनमार्क्ड, तो बैलेंस आ जाएगा। वर्किंग बनाते हैं। 48,000, 20,000, 12,000 ये उनका ग्रॉस लायबिलिटी है। सब में से 3 जीरो कट कर दिया। 48, 20, 12 और भी कैंसिल हो सकता है, बराबर है। कैंसिल अगर करना चाहो तो ये सब 4 के टेबल से आराम से कैंसिल हो जाएगा। इफ यू वांट यू कैन कैंसिल इट फ्रॉम 4 टेबल। 4 1 जा, 4 2 जा, 4 5 जा, 4 3 जा, अगर करना है तो। नहीं तो 48, 20 और 12 इज योर जीएलआर। क्लियर। कंपनी की कैपेसिटी कितनी थी? 80,000 शेयर बेचना है। 80 में ए ने कितने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया? बी का, सी का, ऑलरेडी दिया था ना। जीएलआर 48, 20 और 12। चलिए 80,000 शेयर बेचना था बट एप्लीकेशन कितना आया, और वो भी एक्सक्लूडिंग है। तो एक्सक्लूडिंग मतलब बैलेंस कितना आएगा? 40,000। अरे हाँ,
क्योंकि फॉर्म अंडर राइटिंग है तो कितने पार्ट्स होते हैं? तीन, मार्क्ड, अनमार्क्ड और फॉर्म अंडर राइटिंग, बराबर। मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है? मार्क्ड एप्लीकेशन है 8,000, 10,000, 4,000। 8,000, 10,000, 4, कितना हो गया? एप्लीकेशन आया कितना है? 40 में से 22 किसका है? मार्क्ड का है। बचा कितना? एक्सक्लूडिंग है, तो ऐसा ही रहेगा। समझ में आया? ऐड करेंगे इसके अंदर फॉर्म अंडर राइटिंग, और फॉर्म अंडर राइटिंग कितना है? 6,400, 8,000, 2,400, 8 और 8 16, 16,800। टोटल कितना हो गया? 18 और 16,800। अब बेनिफिट देना है कि नहीं देना है? तो उसने क्लियर बोला है, अंडर राइटर को फर्म अंडर राइटिंग का बेनिफिट क्रेडिट देने बोला है। क्रेडिट देने बोला है मतलब जो 16,800 है वो ए बी सी में जितना बोला है उतना बांटना पड़ेगा। कल के केस में वैसा नहीं था, हमने दोनों को ऐड किया था और कौन से रेशियो में बांट दिया था? जीएलआर में, क्योंकि बेनिफिट नॉट गिवन। अगर बेनिफिट गिवन बोला है तो जितना उन्होंने अप्लाई किया है हमको उतना उनको देना है, और बच गया अनमार्क। ये कौन से रेशियो में बटेगा? जीएलआर में। जीएलआर रेशियो क्या है? 48, 20, 12। तो 18,000 48 डिवाइड बाई 80, 18,000 20 डिवाइड बाई 80, 18,000 12 डिवाइड बाई 80। वर्किंग समझ में आ गया? सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे फिर। चलिए, सबसे पहला जीएलआर लिख दिया, माइनस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन। 8, 10 और 4, 8,000, 10,000, 4,000, टोटल 22,000। बैलेंस निकालेंगे। 48 में 8 जाएगा तो 40, 20 में 10, 12 में 4, 8। माइनस करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। 10,800, 4,500, 2,700, टोटल 18,000 माइनस होगा। बैलेंस निकालेंगे। 40 में से 10,800 जाएगा 29,200, 10 में 4.5 जाएगा 5,500, 2,700 माइनस करेंगे 5,300, 40,000। अभी आ गया ना आंसर? नहीं, फॉर्म अंडर राइटिंग है तो माइनस करेंगे फॉर्म, बेनिफिट गिवन है ना, माइनस करेंगे फॉर्म अंडर राइटिंग। कितना? 6,400, 8,000 और 2,400। माइनस करेंगे, बैलेंस आ रहा है 22, नेगेटिव 2,500 और 2,900। नेगेटिव आया तो क्या करना पड़ता है? एडजस्ट। किसमें? ए और सी में। ए और सी का रेशियो क्या है? 48 और 12। अरे समझा? तो यहां पे हम एडजस्ट करेंगे क्रेडिट ऑफ बी इन 48 एंड 12। 48 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 60। तो 2,500 इंटू 48 डिवाइड बाई 60, तो इसको 500 आएगा। ये तो 2,500, इधर 500, 0 हो गया। माइनस करेंगे, इधर आ रहा है 2,800, 0, 2,400, 23,200। खत्म हो गया सम। समझ में आया क्या? अब कल क्या बताया था? अगर क्वेश्चन में फॉर्म अंडर राइटिंग है तो फाइनल आंसर आने के बाद जितना भी फॉर्म अंडर राइटिंग है वापस से क्या करते हैं? ऐड बैक करेंगे। तो ऐड करेंगे फॉर्म अंडर राइटिंग 6,400, 8,000, 2,400 यानी कि 16,800 ऐड करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा इसका टोटल 40, और पहले ही बताया था बैलेंस कितना आना चाहिए? 40। क्लियर हुआ? इसे कहते हैं एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग तो है बट बेनिफिट गिवन है। कल का सम जो था वो नॉट गिवन वाला था, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग दोनों करवाया था। आज हमने एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग एंड फॉर्म अंडर राइटिंग बेनिफिट गिवन वाला सम किया। समझाइए? पक्का? चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते क्या आता है। डेल्टा लिमिटेड इशू 25 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each एट पार। कितने शेयर्स बेचना है? 25 लाख इक्विटी शेयर्स, एक का वैल्यू 10 है। 7 लाख शेयर्स वेर इशूड टू द प्रमोटर। प्रमोटर मतलब कोई प्रमोटर को मैंने अपॉइंट किया, उसको 7 लाख शेयर्स दे दिया था। एंड बैलेंस ऑफर्ड टू द पब्लिक was underwritten by 3 underwriter PQR in the ratio 2:3:4. You won't believe, but ये एग्जाम में आ चुका सम है पिछले बार ही। इतना इंपॉर्टेंट है कि ये 2 से 3 बार आ चुका है अंडरराइटिंग के सम्स में। ठीक है, तो जरा ध्यान से। इधर ट्विस्ट ये है कि लोग 25 लाख शेयर्स पकड़ रहे हैं। 25 लाख तो टोटल शेयर्स है, बट अंडरराइटर ने कितने शेयर्स अंडरराइटिंग के लिए लिया हुआ है? 7 लाख तो प्रमोटर ने लिया है, तो 25 में से 7 गया तो बचा कितना? 18 लाख।
और वो 18 लाख पी क्यू और आर में ये रेशियो में बटेगा। ये टॉपिक इतना सा था, खाली ये समझना था। फिर आगे दिया है विद फॉर्म अंडर राइटिंग 50, 60 और 70,000 शेयर रिस्पेक्टिवली। टोटल इतना सब्सक्रिप्शन मिला है इंक्लूडिंग मार्क बट एक्सक्लूडिंग, मार्क तो रहता ही है बट ये क्या है, एक्सक्लूडिंग वाला सम है। मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है दिया है, अनमार्क्ड और सरप्लस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो अ सर्टेन लायबिलिटी फॉर ईच अंडरराइटर। बेनिफिट देने बोला है क्या, नहीं। सेम 18 लाख शेयर्स बेचना है, 25 लाख नहीं। कौन से रेशियो में, 2:3:4 यानी कि 9। 18 लाख इंटू 2 डिवाइड बाय 9 करोगे 4 लाख, 6 लाख, 12 नहीं 8 लाख आ जाएगा, 10 हो गया ना। समझाइए, वर्किंग पे जाते। कैपेसिटी है 18 लाख की। एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ है, टोटल एप्लीकेशन 13,88,000 एक्सक्लूडिंग है, तो 18 लाख में से 13,88 माइनस करेंगे तो मेरा बैलेंस कितना आना चाहिए, 4 लाख। समझ में आया। जो भी एप्लीकेशन आया उसकी कितने पार्ट होने वाले, 3, मार्क्ड, अनमार्क्ड एंड फर्म अंडर राइटिंग। ठीक है, मार्क्ड कितना है, 3 लाख, 3.5 लाख, 4.5 बोला है। द मार्क्ड एप्लीकेशन मेरे एज फॉलो, पी क्यू आर, एबीसी लिखा है बट पी क्यू आर 3, 3, 6 और 10 और 11 लाख। 13,88,000 में से 11 तो मार्क्ड है तो बचा 2,88,000, ये हो गया अनमार्क्ड। क्योंकि एक्सक्लूडिंग है तो ऐड करूंगा मैं फॉर्म अंडर राइटिंग। कितना है फॉर्म अंडर राइटिंग, 50,000, 60,000 एंड 70,000, 1,80,000। बेनिफिट देने बोला है क्या, नहीं। क्लियर बोला है अनमार्क्ड एंड सरप्लस एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन एंड सरप्लस, सरप्लस यानी कि फॉर्म अंडर राइटिंग। जितना भी अनमार्क्ड है, जितना भी सरप्लस है, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ग्रॉस लायबिलिटी, मतलब बेनिफिट नहीं देना है। तुम इतना शेयर्स मांग रहे हो बट हम नहीं देंगे, हमको जितना देना है हम उतना ही देंगे। इन शॉर्ट इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे इन लोगों ने डिवाइड किया है, आपको डिवाइड नहीं करना है, दोनों को ऐड करना है। कितना ऐड करना है मैं मैन्युअली सॉल्व करके दे देता हूं। इधर हम दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करो 4 लाख। इसको कौन से रेशियो में बांटेंगे, GLR, क्योंकि बेनिफिट नॉट गिवन है। समझ में आया। तो ये 4,68,000 इंटू 2/9, 4,68,000 इंटू 3/9, 4,68,000 इंटू 4/9, कितना आ रहा है, पहला वाला 1,04,000, 1,56,000 बच गया, वो इधर ही आ जाएगा। बोलो 2 लाख। ये समझ में आया। अरे हाँ, इसे कहते हैं बेनिफिट नॉट गिवन। अगर बेनिफिट गिवन बोला रहता तो बेनिफिट गिवन बोला था तो ये 1,80,000 जैसा दिया है वैसे बढ़ता और 2,88,000 को कौन से रेशियो में बांटते, GLR, जो अभी पिछला सम हमने किया है। जो क्वेश्चन में यहां पे बोला, क्लियर बोला डिस्ट्रीब्यूटेड इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, इसलिए मैंने ऐसे सॉल्व किया। ठीक है, अब सॉल्यूशन मैन्युअली सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहला मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है देखो, तो मार्क्ड एप्लीकेशन यहां पे आएगा 3 लाख, 3,50,000, 4 लाख, टोटल 11 लाख। चलिए माइनस कीजिए और मेरे को अमाउंट बताइए। यहां पे 1 लाख, यहां पे 2,50,000, यहां पे 350, टोटल 7 लाख आ जाएगा। ऐसा टोटल करके देखो या ऐसा टोटल करके दो, 7 लाख ही आए। माइनस करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन, ये अमाउंट है अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन 1,04,000, 1,56,000, 2,08,000। अरे समझ में आया। टोटल हो गया ये आपका 4,68,000। माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा। बताओ बैलेंस, यहां पे माइनस में 4,000 बराबर
बाकी सब तो पॉजिटिव आ रहा है। 94,000, 1,42,000 टोटल माइनस कर दो 2,32,000 बराबर। अरे ये समझा। अब नेगेटिव आया है तो एडजस्ट करना पड़ेगा। लेस क्रेडिट ऑफ ए एडजस्टेड कौन से रेशो में, बी और सी यानी कि 3:4 में। तो 4,000 बोलो 4,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 7 1714 1222 दोनों को प्लस करके 4,000 होना चाहिए, ये हो जाएगा 0। चलिए बैलेंस यहां पे आएगा 0, यहां पे माइनस करो और ये भी माइनस करो। 92286 139,714 दोनों को प्लस करके 2,32,000 आना चाहिए। अब क्या मैं अलग से फर्म अंडरराइटिंग माइनस करने वाला हूं? नहीं, क्योंकि मैंने फर्म अंडरराइटिंग अनमार्क दोनों ऐड करके एक ही बार में माइनस कर दिया ना। जब बेनिफिट नॉट गिवन का केस है तो आप एक साथ ऐड करके ही माइनस करते हो, और अगर गिवन का केस रहता है पहले मार्क्ड फिर अनमार्क्ड फिर फर्म अंडरराइटिंग और उसके बाद क्रेडिट एडजस्ट करते हैं। समझ में? अब सारा क्रेडिट एडजस्ट हो गया है तो ऐड करूंगा मैं इसके अंदर फर्म अंडरराइटिंग। पहले वाले का है 50,000, दूसरे वाले का 60,000 और तीसरे वाले का 70,000, टोटल 1,80,000 ऐड हो जाएगा। तो अब बैलेंस आ जाएगा नेट लाइबिलिटीज, इधर 50,000, इधर 152,286, इधर 2,09,000, वही ना, देखो 2,09,714, 4,12,000। मैंने आपको ऑलरेडी आंसर बताया, इतना आना चाहिए। समझ में आया सम? इफ यू अंडरस्टैंड द थिंग्स टॉपिक इज कवर। खाली अब बचता है इसका जर्नल एंट्री। मतलब डिफिकल्ट सम भी ऐसा ही, खाली एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया है बट मैक्सिमम कवर हो गया है। आप बोल सकते हैं 5-10% बचा है अभी टॉपिक के अंदर, बाकी पूरा टॉपिक यही है। सम क्लियर हुआ क्या अच्छे से? पक्का दोनों सम क्लियर हुआ है। अब इस क्वेश्चन में जब इसका सॉल्यूशन अपन ने देखा तो बेनिफिट गिवन वाला केस था, तो बेनिफिट गिवन वाला केस भी अभी एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि वो विजन जो है तुम्हारा सम का क्लियर हो जाए। ये मैंने दिया है बेनिफिट नॉट गिवन का केस। नॉट गिवन के केस में फर्म अंडरराइटिंग कैसे करते हो? एक्सक्लूडिंग वाले सम में, इंक्लूडिंग वाले की बात नहीं किया हो। इंक्लूडिंग का कंसेप्ट डिफरेंट है, एक्सक्लूडिंग का कंसेप्ट डिफरेंट है। ये कल के क्लास में हमने किया है। पक्का? अब ये गायब कर रहा हूं एंड बेनिफिट गिवन वाला एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, बेनिफिट गिवन के अंदर 50, 60 और 70, 180, और इसको कौन से रेशियो में बांटेंगे? GLR में, 2/3/9। ये समझ में आया? आंसर 4,12,000 ही आएगा, बट वो बेनिफिट गिवन वाला केस है और इसके पहले जो हमने किया था वो नॉट गिवन था। चलिए, मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस किया, बैलेंस लिया, अनमार्क्ड एप्लीकेशन माइनस किया, बैलेंस निकाला। फिर माइनस करूंगा क्या? फॉर्म अंडरराइटिंग अलग से, फॉर्म अंडरराइटिंग भी माइनस किया और बैलेंस निकाला। अब बैलेंस में नेगेटिव आया, अपने को 4,000 आया, इनको 14,000, क्योंकि फॉर्म अंडरराइटिंग भी आ गया इसके अंदर। अब जो नेगेटिव आया है वो कौन से रेशियो में बटेगा? 3:4 में। हमने इधर 3:4 में एडजस्ट किया, बैलेंस निकाल लिया। अब बैलेंस निकालने के बाद हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे फॉर्म अंडरराइटिंग जितना दिया था, टोटल आपका बैलेंस आ जाएगा 4,12,000। समझ में आया सम? इसे कहते हैं बेनिफिट गिवन। बेनिफिट गिवन मतलब तुमको जितना बोला है हम पूरा का पूरा शेयर देंगे। नॉट गिवन का मतलब होता है हम दोनों को ऐड करेंगे और कौन से रेशियो में बांट देंगे? GLR में, तब हम आपको बेनिफिट नहीं देंगे।
समझ में आया? जो एप्लीकेशन रिसीव होता है बाय डिफॉल्ट ये दो चीज तो उसके अंदर होता है, मतलब एप्लीकेशन रिसीव इंक्लूडिंग मार्क्ड या इंक्लूडिंग अनमार्क्ड ही होता है, लेकिन क्या वो इंक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग है या एक्सक्लूडिंग है, ये कंसेप्ट को समझना है। क्लियर हुआ सम? जो रेगुलर लेक्चर्स बैठ रहे उनको समझेगा, नहीं तो मेरा लेक्चर बोर ही लगने वाला है, क्योंकि क्या पढ़ा रहे क्यों बोल रहे ऐसा लगेगा। तो उसके लिए रेगुलर आने का, छुट्टी नहीं करने का। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।